अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कराची के मसाइल में। यूं तो आप किसी भी इलाके में जाएं वहां पर मसाइल का अंबार नज़र आता है और कराची वालों के लिए दो बुनियादी और अहम मसले बिजली, गैस और पानी के हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। कराची के बेशतर इलाकों में पानी ना होने की वजह से लोग महंगे दामों पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। नल में पानी नहीं आता मगर वाटर टैंकर में पानी आपको हर वक्त दस्तयाब होता है। और आज हम मौजूद हैं शाह फैसल टाउन में और यहाँ की UC4 के वाइस चेयरमैन हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब यहाँ वो आए हैं अपने इलाके के उनके क्या क्या मसाइल हैं। यहाँ शाह फैसल टाउन नंबर 5 में अगर हम बात करें, इधर पानी के बेमिसाल बेशुमार जो हैं यहाँ पे मसाइल हैं और गुज़श्ता कई सालों से पानी नहीं आता है। और हमारे साथ हैं वाइस चेयरमैन नदीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम साहब, क्या कहेंगे, अब कई सालों के बाद कराची के पास फिर बल्दियाती निज़ाम आया है, तो आप समझते हैं कुछ बेहतरी होगी, इससे जो इलाकाई मसले हैं वो हल की तरफ जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह आई होप कि ये मसाइल हल होंगे पानी के। और उसके बुनियादी तौर के ऊपर जो जिस बस्ती के अंदर हम रह रहे हैं, जो जिस UC का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, इस UC के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी है ना। 2013 के बाद जब हमने मालूमात की हैं लोगों के साथ, तो 2013 से यहाँ पानी नहीं है। पानी का मसला, दो बुनियादी मसले हैं। एक मसला तो है कि टैंकर माफिया, टैंकर के ज़रिए जो है ना पानी जो है ना बेचा जाता है। लेकिन जो दूसरा मसला है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। पानी की सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। घरों से पानी पहले शाह फैसल आ रहा है, उसके बाद शहर के दीगर इलाकों में जा रहा है, और ये हमारी UC जो है पानी की बुनियादी ज़रूरत से महरूम नज़र आती है। अच्छा, देखिए कि जब से आप वाइस चेयरमैन बने हैं, यकीनन लोग मसाइल लेकर भी आ रहे होंगे, और क्या क्या ऐसे मसाइल हैं इस UC के जिनको लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर हल हों? ज़्यादा मसले तो सेवरेज के और पानी के ही लेके आते हैं। अब आप देखिए ना कि इस वक्त औसतन जो है 25 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी पर्सन कोई जॉब करता है, तो उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये का पानी ख़रीद के पिए, वो क्या ज़िंदगी किस तरीके से गुजारेगा। असल मसला है पानी का। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए, लोगों तक रसाई हो। यानी बाज़ इलाक़ों के अंदर जो सेटिंग जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम के अंदर, वहाँ पर तो हफ़्ते के 6 दिन पानी आ रहा है, और यहाँ सालों से और कई कई हफ़्ते पानी नहीं आता है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही हो जाए तो पानी सब हर जगह पहुँच सके। क्योंकि अब आप चार्ज संभाल चुके हैं और हल्फ हो चुका है, और अब यकीनन आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम मसाइल की तरफ लोगों की जो भी मसले हैं उनकी तरफ अरबाब इख्तियार तक या आगे उस मसले के हल को पहुंचाया जाए। तो इस पानी के मसले को लेकर कोई हिकमत अमली इख्तियार की है आपने? हाँ, अभी इस वक्त हमने ये किया कि सबसे पहली मीटिंग तो हमने यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ की। जब तक उस वक्त तक हेल्प भी नहीं हुआ था, हमने 2 मीटिंगें उनसे की और पानी के ही मसले के ऊपर की। और इसके बाद हमने एक्सियन जो है मोहम्मद अली साहब जो हैं, अली साहब, उनसे भी की। वो भी बेबस नज़र आते हैं, कहते हैं पानी का जो हम तकसीम जो है ऊपर से ही जो लोग हैं जिस तरीके से हमसे कहते हैं हम उसके ऊपर तकसीम करते हैं पानी। अच्छा, जब एक्सियन वगैरह बेबस नज़र आते हैं तो क्या वाइस चेयरमैन इस जिम्मेदारी को निभा सकेगा जो आवाम की उम्मीद बनकर आए हैं, जिन पर आवाम ने उम्मीदें लगाई हैं, तो क्या आप ये उनके मसले हल करवा सकेंगे? बुनियादी तौर के ऊपर हमने जो उनके साथ अभी मीटिंग करी थी, फिर उसके बाद जब इस मसले के ऊपर इस मीटिंग के अंदर फैसला नहीं हो सका या उन्होंने रिस्पांस बहुत पुअर रिस्पांस दिया, तो हमने फिर DC के साथ एक मीटिंग करी। DC की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि जो है ना यानी टाउन के अंदर जो वाइस चेयरमैन होते हैं और तमाम इलाकों के, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना असर नो जो है ना सेट किया जाएगा। उसके अगर सेट हो जाती है तो पानी बुनियादी तौर पर लोगों तक पहुंच सकेगा। अच्छा, लोगों का एक ये भी कहना है महकमे का कि लोगों की बिलों की अदायगी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके पानी की रूम इसके है क्योंकि वो बिल अदा नहीं करते। जब आप बिल अदा नहीं करेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इस पर आप क्या कहते हैं? जिन इलाकों के अंदर कि इलेक्ट्रिक ने भी तो किया है ना, लोड शेडिंग फ्री किया है ना, जो पानी के बिल अदा कर रहे हैं उन्हें भी तो पानी से महरूम रखा हुआ है ना। ऐसा तो नहीं है कि
पूरे 5 नंबर के अंदर या पूरी यूसी के अंदर मेरी पानी बिल अदा नहीं कर रहे। तमाम लोग यानी तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग बिल अदा कर रहे हैं। फिर उनका क्या कसूर है कि जो उनको भी पानी मैसर? बिल्कुल, जो बिल की अदायगी करता है और बर वक्त करता है तो चाहिए कि जो भी पानी की फराहमी है बिला ताअत्तुल हो, और जो भी एक टाइम है उस टाइम से पानी यहाँ तक पहुँचे। मगर पानी का कोई भी मुतबादिल नहीं है, और अगर आपको पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत सिर्फ पानी से ही हल हो सकती है। तो इलाके के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चलेंगे, वहाँ पर लोगों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि पानी ना होने से, और कई सालों से पानी नहीं है, किन मुश्किलात से दो चार हैं, और अब बल्दियाती निज़ाम के आ जाने के बाद उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं। तो आइए देखते हैं। पानी ना आने की वजह से क्या क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं और किन मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे यहाँ पर यूसी4 में कब से मसला है पानी का? ये तकरीबन हमें तो 15-20 साल से मसला है। 15-20 साल से। अब तो आप लोग आदी हो गए होंगे कि इसी तरह से पानी भर के लाना है या पानी का कोई मुतबादिल तरीके से लेकर आना। सारे आरओ का पानी पीने के लिए आरओ का पानी यूज़ होता है, और जो रोज़मर्रा का इस्तेमाल है उसमें हम जो बोरिंग करा रखी है वो वाला पानी इस्तेमाल। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या बल्दियाती जो निज़ाम आया है, अब आपके अपने इलाकों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम लोग आ गए हैं, इससे कुछ बेहतरी आएगी नहीं आएगी? हो रहा है कि कुछ काम करेंगे भी हमारे यहाँ से जमात इस्लामी। आपके वाइस चेयरमैन आपके साथ ही हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल उनसे ये कहेंगे कि हमारे मसले हल करें, पानी समेत बाकी जो गैस के हैं या बिजली के मसाइल हैं। बिजली बहुत जा रही है लोड शेडिंग के। पानी का तो इनिशियली मसला बहुत सालों से है, गैस और बिजली के तो अभी शुरू हुए हैं। पानी यहाँ का दरीना मसला है और यहाँ पर मसाइल जन्म ले रहे हैं, क्या कहेंगे? पानी मिलता नहीं है, लेकिन बिल हम भर रहे हैं। उसके बावजूद हमारी तो गुजारिश ये है कि अभी जो चेयरमैन और नाइब चेयरमैन आए उनकी काविशें बहुत हैं, कोशिश में तो उम्मीदें हैं कि अब कुछ मामलात बेहतर होंगे। बहुत उम्मीदें इनसे, अल्लाह करे इनको अख्तियार भी मिले, पावर भी मिले, तो सारे मानसिक मसले हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, पानी ना होने से क्या मुश्किलात हैं और मुतबादिल किस तरह से यूज़ करता है? देखें, सबसे पहले तो अभी आपको जैसे इन्होंने बताया था कि हम लोग आरओ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, जैसे हमारे यहाँ बोरिंग हुई है तो हम बोरिंग का पानी बाकी खाने पकाने में, नहाने वाने में, वाशरूम में ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमने खुद ही यहाँ पे लाइन डलवाई थी, खुद पैसे खर्च करे इनके जा के इन लोगों को इतना इन्होंने तंग करा, आखिर में हमने खुद ही पाइप डाला। अब फिर दूसरी चीज़ ये, पानी का मसला तो अपनी जगह हुआ, गैस की लाइनें तोड़ के चले गए और अभी तक गैस नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती है। अब ये लोग आए, इन्होंने हमसे वादा किया, देखें इंशाअल्लाह ताला हमें इनसे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, क्योंकि एक इजी एक्सेस होता है कि आप यूनियन काउंसिल में जाएं, अपने मसले को वहाँ रजिस्टर्ड करवाएं, और जब ये इलाकाई सतह पर मसले हल होते हैं, ऑफिसेस बने हुए हैं, तो क्या कहेंगे जो लोगों को आपसे उम्मीदें जुड़ी हैं इस यूसी4 को लेकर, शाह फैसल की, कितनी आपने इस हवाले से एफर्ट्स कर रहे हैं कि आगे इनके जो मुतालबात हैं, चीज़ें हैं? बुनियादी तौर के ऊपर जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम एड्रेस कर रहे हैं और जमा कर रहे हैं, और इस हुकाम बाला से मुसलसल राब्ते में भी हैं। उसकी जो एक कड़ी ये भी है कि हमने जो है ना पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो असर नो वो तकसीम को जो है ना अमल को दोबारा बेहतर करने की कोशिश रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 सालों से पानी नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं, और सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि लोग हमें आगे बताते हैं कि हम सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं तो घर आते ही घर वाले जो है ना पानी के डोल थमा देते हैं और उसके बाद कहते हैं जाओ पानी भर के ले आओ। बिल्कुल जी, सुबह अगर आपने ऑफिस जाना है तो उसके लिए भी आप पहले पानी भर कर आएंगे, फिर नहाएंगे, तैयार होंगे, फिर अपने काम पर जाएंगे, और जब काम से वापस आएंगे खाना बनाने से लेकर और रोज़मर्रा जो इस्तेमाल के लिए, मुंह हाथ धोने या नहाने के लिए, फिर आपको पानी भरकर लेकर आना है। या तो आप महंगे महंगे पानी के टैंकर डलवाएं या फिर आप खुद जाकर लाइनों में लगकर पानी भर के लाएं। और आज के इस जदीद तरक्की याफ्ता दौर में लोग आज भी वही पुरानी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, क्या कहेंगे? वहाँ तो पानी, अब जो पानी का आप कह रहे हैं ना कि जी वहाँ से वहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं देते, 2-2 3-3 दिन नहीं देते। तो ये जगह जगह पे आरओ प्लांट लगे हुए हैं। अब 25 रुपये की एक बोतल है, केमिकल वाला पानी है जो मज़ीद बीमारियों को भी वो कर रही है। ठीक है जी।
बावजूद उसके हमारे लिए कोई परेशानी आ रही है। बिल हम बाकायदगी से दे रहे हैं वाटर बोर्ड का। वाटर बोर्ड का आप बिल देते हैं बिल्कुल बाकायदगी से मैं एक बिल दे रहा हूँ। और पानी भी आपको बाकायदगी से नहीं मिल रहा। सवाल ही नहीं पैदा था। 15 साल हो गए, गुज़िश्ता 15 साल से मैं टैंकर डलवाता रहा। उसके बाद जब मैं बेबस हो गया तो मजबूरन ये 25 रुपए की एक बोतल में रोजाना की खरीदता हूँ। अच्छा। 6 बोतलें रोज का मेरा इस्तेमाल है। 150 रुपए का मतलब 4,500 रुपए का मुझे महीने का पानी चाहिए, वो भी सिर्फ क्या कहते हैं पीने के लिए, पीने और खाना वाना बनाने के लिए चाहिए। तो जब आप बिल मुसलसल अदा कर रहे हैं तो ये तो जिम्मेदारी है ना, जिसको आप बिल दे रहे हैं। वहाँ जाते हैं ना, वहाँ दफ्तर में जाते हैं तो वो छूटते आपसे ये पूछते हैं, पहला सवाल कीजिए आप बिल दे रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बिल दे रहा हूँ। कहते हैं बाकी और लोगों को ले आए जो बिल दे रहे हैं तो हम आपको पानी देते हैं। वो देंगे कहाँ से? तो ये जिम्मेदारी तो आपकी नहीं है कि दूसरे लोगों का भी बिल आप कलेक्ट ये करके उनका दें? काम है ना सब, ये मेरा काम तो नहीं है। मैं तो अपना ये ईमानदारी से बिल दे रहा हूँ। ये तो महकमे की जिम्मेदारी है कि आपने, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट सब चीज़ों के हमसे टैक्स भी ले रही है। क्या आप अपने बिल दिखा सकते हैं? इस मंथ का बिल आपने जमा किया हुआ है? जी जी बिल्कुल। अभी मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नेट से जमा कराता है। आप कहते तो मैं आपको घर चलेंगे, अभी आप उस तरफ आएंगे ना, मैं आपको बाकायदगी से बिल सारे दिखा दूंगा। क्योंकि हम वो बिल भी वाटर बोर्ड का भी है, बिजली का भी है, गैस का भी, हर बिल में बाकायदगी से महीने में जमा करा देता हूँ। बावजूद उसके हम सब चीज़ों से परेशान है। ना हमारे इलाके में ट्रांसपोर्ट है, जो आज तक ही नहीं आई ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरे इलाकों में सब जगह अच्छा, अब ये जो चेयरमैन आए हैं जी, यहाँ तक आप लोगों के मसले पहुँचेंगे, कोई हल होंगे या नहीं होंगे? मेरे बेटा मुझे एक बात आप बता दो, इतना अरसा गुजर गया पाकिस्तान को बने हुए, ठीक है जी, कौन सा ऐसा हाजी ईमानदार आया है कि उसने आके आपके दरवाजे पर आके खड़े होकर आपका मसले का हल किया? आज तक कोई ऐसा मुझे बता दें आप। देखिए, आपके यूसी के वाइस चेयरमैन हमारे साथ है। काम के नहीं, सब काम के नहीं है, बेकार है सब कहना। मैंने कहा ना आपको कि मैं अपना बिल जमा कर रहा हूँ बाकायदगी के साथ में, कोई परेशानी आ नहीं है। उम्मीद है आप कोशिश करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। अगर मुझे कहीं ले जाना है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। क्या कहेंगे, लोग इतने मायूस हो चुके हैं, माजी में जो भी हालात रहे, यकीनन जो मुश्किलात को फेस कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। तो ऐसे लोग जो मायूस हुए हैं, क्या कहते हैं? देखिए, अभी 15 जनवरी के इंतखाब के बाद जो है ना, अभी यानी यूसी मारिज़ वजूद में आई है, ये सारी चीज़ें होंगी। इंशाअल्लाह ताला हम इसको काम करेंगे और लोगों को जहाँ जहाँ जाना होगा तो पानी का हमने बुनियादी वादा किया है, पानी नलकों में देंगे। बिल्कुल, ये हमारा वादा था इनके हम साथ, आपके साथ हैं। और हम पानी टैंकरों में नहीं बल्कि नलकों में पानी पहुँचाएंगे। चलें, एक तो ये वादा कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि वादे वफा होंगे? मैंने आपको कहा ना कि अगर ये मुझे आधी रात को कॉल करके बुलाएंगे कि यार आपकी ज़रूरत है, मुझे आप फला जगह पर आ जाओ, मैं आंखें बंद करके इनके पास जाकर बिल्कुल जी, वादे किए जाते हैं मगर वादे वफा कब होते हैं, और इसके लिए उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। एक बार फिर से जो बल्दियाती निज़ाम आया है उससे यकीनन मसाइल हल होने चाहिए। जब इलाकाई सतह पर ये तमाम इश्यूज़ उठते हैं और वो आगे अरबाब इख्तियार तक पहुँचते हैं तो उस मसले का कोई ना कोई हल निकलता है। आज का प्रोग्राम कर रहे हैं शाह फैसल यूसी 4 से। यहाँ पे लोगों के क्या मसाइल हैं इस पर बात करेंगे, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पानी के मसाइल में। यूँ तो कराची के बेशतर इलाकों में पानी ना होने से अवामी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, और हम मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल टाउन की नंबर 5 की यूसी 4 में, और यहाँ के जो मकीन हैं गुज़िश्ता एक दहाई से पानी के लिए परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। बूंद बूंद को तरसता शाह फैसल वहाँ के मकीन क्या कहते हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पानी तो यहाँ आ ही नहीं रहा है घर से ज़रा से, वो वहाँ से वाल खोलते नहीं है, पूरा थोड़ा सा वाल खोलते कोने के घरों में आ जाता पानी, इसके बाद पानी नहीं है। आगे उधर लाइन में उन्होंने काट के प्लेट लगा दी है, आगे लाइन ले गए। तो ये जो पानी के कनेक्शन हैं ये भी दे दिए जाते हैं गैर कानूनी तौर पर? हाँ, गैर कानूनी तौर पर दिए जा रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं ना, हमारा वो उससे क्या है। लेकिन पानी तो चढ़ ही नहीं रहा ना गली के अंदर, यानी कि कोने तक आ रहा, आधी लाइन में पानी है। अच्छा देखिए, पानी नहीं आ रहा है, यकीनन मुश्किलात है। हम टैंकर्स डलवा रहे हैं, पानी की बोतलें खरीद रहे हैं, मगर हम महकमे में जाके क्यों नहीं बोलते कि ये मसला है? कई दफ़ा एप्लीकेशन दी वहाँ पे, कोई वो नहीं होता। हाँ, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या जवाब क्या मिलता है? कोई जवाब नहीं। हाँ ठीक है, हो जाएगा सही, हाँ कर देंगे, वाल खोल देंगे। कई दफ़ा वहाँ जाके वाल वाले होगा, भाई वाल तो पूरा खोल, पहले तो आता था पानी, अब नहीं आ रहा पानी, झटके ले लेंगे। तो कब से लाइनें नहीं डली आप लोगों की, या लाइनें बहुत सीधा हो चुकी हैं? अब ये तो वो लोग बता सकते हैं ना, लाइनें बहुत सीधा हो गई हैं, कचरा उसमें आ गया है। बिल भरवाते हैं आप पानी का? हाँ, मेरा कंटिन्यू भरा हुआ है बिल।
हर महीने बिल भरवा हर महीने बिल भरवाते हैं। अभी भर के आया हूँ मैं बिल पानी का। तो पानी नहीं आता? नहीं, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बाजार से ले रहे हैं कैन, मजबूर हुए में क्या करें, या बोरिंग कराएंगे उसका बिल पानी बिल, इस्तेमाल बिल कर रहे दिखा हैं। सकते हैं आप? हाँ, बिल दिखा दूंगा मैं आपको अभी। चलें, आप बिल भी मंगवा लें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मसाइल हैं? पानी ना होने से ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो रही है? पानी आपको पता है ज़रूरत की बेशुमार चीज़ों में से एक चीज़ है, और जहाँ जैसे हवा की ज़रूरत है इसी तरह पानी की भी ज़रूरत होती और है। क्योंकि पानी जो है ज़िंदगी का अहम चीज़ है बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कोई 20-22 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि पानी का बिल्कुल ही कि आ ही नहीं रहा है। और शुरू में आ भी रहा था तो ऐसा आता था कि आधी गली तक आता था पानी, 4-6 घर भर लेते थे उससे आगे पानी नहीं आता था। पानी की 2 लाइनें थी, दोनों की लाइनें उन्होंने बस कर दी। उसके बाद उसका जोड़ने का कोई जवाब नहीं, वो आज तक टूटी हुई है। और गटर का पानी ही आता? गटर का पानी भी नहीं आ रहा ना उसमें। गटर लाइन तो नहीं डाल दी उन्होंने, लेकिन पानी का बिल्कुल सिलसिला हमारा बंद हो गया। तो कंप्लेंट्स की आपने जाके? कंप्लेंट्स किए हैं उनके, वहाँ से जो उनके अहदेदारान है वो आए, उन्होंने विज़िट किया, चेक किया, ये हो जाएगा काम। वो मेरा ख्याल है कोई 1.5 साल हो गया, वो काम नहीं हुआ आज तक। सिर्फ तसल्ली दी जा रही है। आपके तहत हमने वो लाइन डाली तो उसमें 1 से 2 दिन पानी आया होगा, उसके बाद वो पानी बिल्कुल गायब हो गया, ऐसा जैसे था ही नहीं था पानी। बिल जब आप लोग भरवा रहे हैं, पानी पीछे से छोड़ा भी जाता है तो घरों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? घर के नलके सूखे क्यों हैं? घर के नलके से सूखे हैं कि पीछे से प्रेशर है ही नहीं। प्रेशर होगा तो पानी आएगा। पीछे से जो उनके पसंदीदा लोग हैं उनको पानी फराहम कर देते हैं। पानी का मुतबादिल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? अगर टैंकर ये पानी ख़रीदते हैं तो महीने का कितना पानी ख़रीद लेते हैं? महीने का समझ रोज़ाना के 2 कैन आते हैं 40 रुपये के। अब अंदाज़ा लगाएं 40 के हिसाब से महीने का लगा लें। 1400 से 1500 रुपये जो आपके कैन पे जाते हैं, ये सिर्फ पीने का पानी है। और जो नहाने के लिए और मुँह हाथ वगैरह धोने के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं। सब बोरिंग का पानी इस्तेमाल होता है। और उस बोरिंग के पानी के लिए भी वो आता है या नहीं आता मुसलसल? बोरिंग का पानी आता है। पिछले दिनों समर्पण ख़राब हो गया तो वो जाके फिर दूसरा लाके फिर वो डाला उसमें, ज़ाहिर है उसमें तकरीबन 1 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। बिल्कुल, आवाम पीने के पानी से भी महरूम हो चुकी है और पानी पीने के लिए भी उन्हें ख़रीद कर पीना पड़ता है। या तो आप गली में जगह जगह लगे आरओ प्लांट्स, जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं, वहाँ से पानी ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। और बिल भरवाने के बाद भी अवामी शिकवा ये है कि उन्हें पानी मैसर नहीं है। एक तरफ तो बिल अदा किए जाते हैं, दूसरी तरफ पानी नहीं, और पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए मुतबादिल ज़राओं का इस्तेमाल किया जाता है। या टैंकर ख़रीदें या पानी की बोतलें ख़रीदें। क्या कहेंगे, कब से पानी नहीं है आपके नलकों? पानी तो हम लोग तकरीबन 12-15 साल से पानी इस इलाके में नहीं है, तो लोग बहुत सारे बिल भी जमा कराते हैं इस के, लेकिन उसके बावजूद पे आप पानी बिल लाते जमा नहीं। करवाते हैं? बिल जमा कराते हैं हम लोग। अच्छा, जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं सबका यही कहना है कि वो बिल जमा करवाते हैं। क्या सब लोग इकट्ठा होकर कभी उस महकमे में गए, अपनी शिकायत का इंदराज करवाया और पूछा कि जब हम सब इलाका मकीन बिल भरवाते हैं, ये पूरी गली बिल अदा करती है, तो इस गली में पानी क्यों नहीं आता? सब इंफरादी तौर पर तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर भी तो जाना चाहिए। सब एक साथ नहीं गए। मसला तो सबका साझा है ना। ये देखिए बिल आ गए। अच्छा जी, ये कब के हैं ये देखें, ये भी प्रेजेंट कराएं कौन सा बैलेंस है हमारे पे, क्या है। अच्छा, ये लास्ट बिल जो है आपका इसी जुलाई के महीने का, 6ठे महीने का, जून का है, ये 6ठे महीने का बिल है। और ये जो करंट बिल है वो भी अदा है, इससे पिछले बिल हैं वो भी अदा है, मगर पानी कहाँ है इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता है। और ये आवाम जवाब मांग रही है उन महकमों से कि जिनकी जिम्मेदारी है कि उनको पानी फराहम करें, जब वो बिल की अदायगी करते हैं और अपनी तमाम ज़रूरियात को रद्द कर चाहे वो बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, पानी का बिल हो, तमाम बिल बर वक्त अदा किए जाते हैं, तो बर वक्त फरहमी क्यों नहीं की जाती, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो या गैस की हो। अगर हम बिल लेट जमा करवाएं तो इसके ऊपर फ़ाइन लगता है, और अगर आप मुकर्ररा वक्त पर ये तमाम चीज़ें फराहम ना करें तो इसका फ़ाइन किस पर लगना चाहिए। और अब ये जो सिस्टम आए हैं, चेयरमैन आना शुरू हो गए हैं यूसेज में, तो इससे कुछ तब्दीली आएगी, इलाकों में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी? उम्मीद तो करते हैं भाई, लेकिन उम्मीद है भी इसीलिए आज आपकी यूसी के वाइस चेयरमैन को लेकर आपके लोगों के दरमियान आए हैं
तो कोई मसला, कोई शिकायत, कोई चीज़ बताइए, जो पानी इनसे का, करना गटर चाहे? का, पानी का गटर का मसला हल करा दें जो आपके एंड में। बिजली तो भुगत रहे हैं भाई, जो भुगत रहे हैं, ठीक है ना, ये मसले तो हल करा दें कम से कम। देखिए ये तो उन्होंने बड़े इनकिसारी से काम लिया। आप सिर्फ सीवरेज का करा दें, बिजली तो चलती रहेगी। तो इनके जो सीवरेज के मसले हैं, देखिए जब आप घर से बाहर निकलें, कहीं खुशी गमी में जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, आप गंदे बदबूदार पानी से छींटे उड़ाते हुए जाएं तो वैसे भी इंसान जहनी असियत का शिकार होता है। तो ये जो सीवरेज के मसाइल हैं, इसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं? सेवरेज के मसाइल के लिए अव्वल तो हमने लाइनें डाल दी हैं। इस रोड के ऊपर कहीं पे भी सेवरेज के मसाइल नहीं हैं। जो रोशनाबाद है या दीगर आबादियां हैं उनके अंदर असर लाइनें डालने का हमारी बातचीत चल रही है इंशाअल्लाह ताला। तो पूरी लाइनें डलेंगी। इसी तरीके से गैस की लाइन की अप्रूवल हो चुकी है, तो गैस की लाइन भी डल जाएगी, तो खातिर ख्वाह जो है ना उसमें बेहतरी आ जाएगी। वैसे कब तक चांसेस हैं? आने वाले 2-3 महीनों में, 1 महीने में कोई टाइम फ्रेम है कि कब विदिन तक? 3 मंथ जो है हम कोशिश में लगे हुए हैं कि ये 2-3 बुनियादी काम जो हैं इनके मुकम्मल हो जाए। तो क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको कि 3 महीने में हो जाएगा? देखें, वैसे तो बहुत लोग कह के जा रहे हैं भाई कि इस महीने में करा देंगे, अगले महीने में करा देंगे, बजट आ जाए, ये आ जाए, वो होता ही नहीं है। और कहते कहते कई सालों गुजर गए हैं और 12-13 साल हो गए आप लोग। कई साल गुजर गए, गैस की लाइनों में पानी भर गया है, लोग अपनी मदद आपके तहत मोटर लगा के उसका पानी निकाल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गैस आ रही है। बिल्कुल, जो मसाइल हैं वो गमगीर हैं और कई अरसे से मसाइल हैं और मसाइल पर मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक वक्त चाहिए होता है, एक डेकोरम होता है। आपको उन तमाम पॉलिसीज़ पर फॉलो करना होता है। उसके बाद अपनी शिकायत आप यूसी ऑफिस, और यूसी ऑफिस से फिर वो शिकायत आगे फॉरवर्ड की जाती हैं और जैसे उसके लिए फ़ंड या कोई हुक्मनामा जारी होता है तो उसमें बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है। उम्मीद की जा सकती है, उम्मीदें अच्छी रखें। और आज का प्रोग्राम शाह फैसल यूसी 4 से, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पानी ना होने से अवामी मुश्किलात क्या हैं और पानी के बग़ैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। पानी ना हो तो ना तो आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, ना ही रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, ना ही खाना बन सकता है। और पानी का मुतबादिल सिर्फ पानी है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग महंगे दामों पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। पानी के बिल की अदायगी के बावजूद भी पानी ख़रीदना पड़ता है। तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम मौजूद हैं शाह फैसल टाउन नंबर 5 में, यूसी 4 में। यहाँ के मकीन किस तरह से पानी ना होने की वजह से मुतासिर नज़र आते हैं। जी क्या कहेंगे? पानी का वजह से मैं कहूँगा यहाँ पे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम सुबह ऑफिस जाते हैं तो पानी पहले भर के जाओ, फिर आओ, आता ही लाज़मी बात है, घर पे इसी बात पर चिक होती है, वाइफ से भी, माँ बाप से भी होती है इसी बात पे। पानी नहीं है भाई, पानी नहीं है, खाना क्यों नहीं पकाया भाई, पानी नहीं है। और यकीनन जब पानी नहीं होगा, मसाइल होंगे और आप जहनी तनाव का शिकार रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। और इसी तरह से घरेलू झगड़ों की वजह भी यही मसाइल बनती हैं। जब आप घर से बाहर निकलें तो पानी नहीं, घर से वापस आएँ तो पानी नहीं, कभी बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, खाना नहीं। और इंसान जब दिन भर मेहनत से थका हारा घर पहुंचता है, और घर एक ऐसी जगह है जहां पर आप सुकून महसूस करते हैं, मगर घर पहुंचने के बाद भी अगर आपको सुकून मैसर नहीं हो तो यकीनन इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। मगर मसले का हल क्या है? मसाइल तो हैं, क्योंकि मसाइल हम आवाम के साथ हैं। जब तक हम आवाम खुद से नहीं सोचेंगे कि इस मसले को हल किया जाए तो हल मुमकिन नहीं है। कभी आपने सब ने मिलकर इस मसले के हल के लिए सोचा? जी बिल्कुल किया, हमने कंप्लेन भी करी है, बहुत किया, एहतजाज भी किया, सब कुछ किया, मगर भैया उस टाइम आते हैं, बोलते हैं कि हम करेंगे करेंगे, देख के चले जाते हैं, मगर कुछ भी नहीं होता। और बिल वैसे ही आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बिल देखें आप, अभी हम आपको बिल दिखाते हैं, भाई के पास हैं बिल इतने आ रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं आता। बिल अगर बीच में आ भी जाता है पानी तो उसमें सीवरेज का पानी शामिल हुआ होता है, बहुत बदबू आती है उस पानी में। तो पानी क्या रोज़ाना, अगर पानी कभी आता है, रोज़ाना आता है, हफ्तों में आता है, महीनों में आता है, या जब दिल चाहा जब आता है? जब दिल चाहा जब आता है पानी, और उसमें भी जो ना बदबू आ जाती है, बीच में सीवरेज का पानी शामिल होता है उसमें। जी, यही मसाइल यकीनन आपके साथ भी हैं, क्या कहते हैं? मेरे भाई पानी तो नहीं आ रहा, लेकिन गैस का चूल्हा खोलो तो पानी आ रहा है। गैस की लाइनों में पानी हैगा, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, बिल हर महीने पे कर रहे हैं।
पानी की लाइन में पानी नहीं, मगर गैस की लाइन में पानी गैस की जरूर। लाइन में पानी भरा हुआ है, लेकिन गैस की लाइन में पानी तो है, गैस नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये जो तमाम मुश्किलात हैं इनका हल क्या देखते हैं? इसका हल ये है, सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, देखिए- इदारे के पास जाओ, इदारा कहता है फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ, फलां कहता है फलां के पास अच्छा, जाओ। अब तो बल्दियाती निज़ाम आ चुका है, आप यूसीस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। यूसीज में लोग अभी बैठे ही नहीं है ना, यूसीज में अभी इख्तियारात मिलेंगे तो ये लोग बैठेंगे। अच्छा, क्योंकि अब आपके जो यूसी है इसके वाइस चेयरमैन भी हमारे चेयरमैन साथ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, वाइस चेयरमैन साहब। वाइस चेयरमैन साहब को पता है क्या हालात थे, इन्होंने ही अभी जो है ना ये गैस के मसले में हम लोगों की मदद की है, कुछ पानी निकलवाया लाइनों से, गाड़ियाँ लाएँ, उस पर भी बेचारों को सुनने को मिली है। दूसरी पार्टी वाले काम नहीं करने देते हैं, वो भगा देते हैं कि गाड़ी वालों को मारते हैं, गालियाँ देते हैं, भगा देते हैं उनको। बिल्कुल जी, जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्हें आवाम के बीच में होना चाहिए, अवामी मसाइल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या मसाइल हैं और उन मसाइल के हल के लिए क्या करना चाहिए। यकीनन हर गली में, हर रोड पर, हर चौराहे पर कोई ना कोई मसला सर उठाए खड़ा है और उन मसाइल को हल करने के लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, और उसके लिए जहाँ पर अहदेदार होते हैं उनके साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास किस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे, पानी के मसाइल क्या हैं और पानी ना होने से जो आपका बजट है, जो महीने भर का बजट है, किस हद तक आउट हो जाता है? ठीक ठाक आउट हो जाता है। पहले हम लोग ऑफिस से आते थे तो फ्रूट लेके आते थे, अब हम लोग ऑफिस से आते हैं तो पानी के कैन लेके आते हैं। अब ये इस अंदाजा का देखिए, ये तब्दीली इस हद तक आ गई है जहाँ पर आप दूसरी चीज़ें लेकर आते थे, मगर अब उसी बजट में, उन्हीं पैसों में आपको पानी चाहिए जो कि आपकी रोज़ाना की ज़रूरत है। मिलता ही नहीं है, पानी खरीदना पड़ता है। और जो है टैंकर माफिया जो पानी भर रहा है दबा के हो रहा है। इनकी लाइनों में पानी कैसे आता है, कभी जाके पूछा आपने? ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हाल है, आप काम क्या करते हैं, सबको पता है ये बात। बस ये कि आंखें बंद की हुई सबने, जो रिहायशी एरिया है उनके नल में पानी नहीं है, ना लाइंस में पानी है, मगर जहाँ पर हाइड्रेंट्स बने हैं, जो टैंकर माफिया है उनके लाइन में हर वक्त पानी रहता है, जो शहर भर में पानी को फ़रोख्त करते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये का एक नॉर्मल टैंकर आता है जो हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 15 दिन मुश्किल चलता है, आपको फिर अपनी ज़रूरत के लिए दोबारा से टैंकर भरवाना पड़ता है। लोग बिल भरें, खाना खाएं और कभी किसी का बिल, कभी बिजली, गैस, पानी, मगर बावजूद इसके कि वो तमाम चीज़ें आपके दस्तरस से दूर हैं। इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशात को रोक कर, ज़रूरियात को रोक कर बर वक्त बिजली या गैस, पानी के बिलों की अदायगी करता है जो कि उसको मिलते ही नहीं हैं, और उनके ना मिलने से मुश्किलात क्या हैं जी, क्या कहते हैं? सर, ज़िंदगी में अभी तक है ना मुश्किलात हैं, समझे। बात ये है कि पानी तो हमारे यहाँ है ही नहीं, ना गैस है। आज 6 महीने हो गए मेरे घर में गैस नहीं है, मैं सिलेंडर जला रहा हूँ और अभी भी पानी जो है हमने बाज़ार से ख़रीदना है। बाज़ लोग तो ऐसे हैं 20 रुपए का कैन भी नहीं ख़रीद सकते, ऐसी हालत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, पर हमारे साथ वसाइल नहीं हो रहे, इंसाफ नहीं हो रहा भाई। क्या पानी की क्या सूरत हाल है आपके लिए? पानी हमारे है ही नहीं, बोरिंग करवा है, बस बोरिंग का है पानी, और वहाँ मीठा पानी नहीं है बिल्कुल। मीठा पानी नहीं है, पानी आता ही नहीं है लाइनों में? नहीं, बिल्कुल नाले नहीं वहाँ पर। तो वो बिल वगैरह जमा करवाती हैं आप? बिल जब आएगा ना, जब पानी होगा, वहाँ पर है ही नहीं, नाली वाली कुछ भी नहीं वहाँ पर, है ही नहीं जी। क्या कहेंगे? बिल हम भरते हैं लेकिन पानी, हम मीठे पानी को तरस गए। बोरिंग है, बोरिंग करवाते हैं, बोरिंग भी आपको पता है अब कितने लाखों पे जा रही है। हम लोगों ने अभी 2 साल पहले करवाई है 1 लाख की तकरीबन। देखिए कि आज के भी इस दौर में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, बिल हाथों में लिए हुए हैं, बिल जमा किए गए हैं, मगर पानी नहीं है। आप लोग चाहती हैं वो कहीं लेकर, दरख्वास्त लेकर, मसले के हल को लेकर के ये मसला हमारे साथ मौजूद है, तो महकमे से क्या आपको जवाब मिलता है? महकमे से कुछ जवाब नहीं मिलता, उनको तो बस बिल चाहिए होता है कि लाइन कट जाएगी, ये हो जाएगी, ये देखिए पूरा लिख के आया जाता है, अगर आपने ये नहीं भरा तो आपको इतनी सजाएं मिलेंगी, ये होगा, इस डर से हम पूरा बिल भरते हैं। अच्छा, जब पानी आता ही नहीं है, लाइन कटने और ना कटने का फिर क्या खौफ है? तो बिल तो भरना पड़ता है ना, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जायदाद भी मनकूला गैर मनकूला जायदाद भी, अगर मकान पे कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, हमारे ऊपर तो मर्द भी नहीं है कोई, हम तो अकेली 2 बहन हैं, मैं 2 बच्चों को अकेले सिंगल लाइफ गुजार रही हूँ। अच्छा, बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, अम्मा जी आगे आइएगा। पानी यकीनन ज़रूरत है, और कितने अरसे से आपके इलाके में पानी नहीं? 15 साल। 15 साल हो गए।
एक कटरा पानी ना है, देखना को मीठा पानी कैसा होगा। तो मुश्किलात तो होती होंगी। मुश्किलात क्यों नहीं है, बगैर पानी के अच्छी मुश्किलात हो मगर फिल्टर का पानी तो होना चाहिए ना। आप ये बताइए, एक मजदूर आदमी है बेचारा, वो क्या कमाएगा? एक तो उसके हवाई रोजी कभी लग गया कभी नहीं लगी, भाई परेशानी तो सबको ही हो रही है ना। यकीनन महंगाई के इस दौर में एक्स्ट्रा पैसे पानी के देना और पानी ख़रीदना, और जबकि आप बिल भी अदा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी भी ख़रीद रहे हैं, और ये घरेलू ख़वातीन है क्योंकि पानी से ज़्यादा वास्ता ख़वातीन का रहता है। मर्द हजरात काम पर चले जाते हैं। अगर सफाई सुथराई और खाना बनाने से लेकर हर चीज़ के लिए आपको पानी चाहिए, और पानी नहीं है, क्या घरेलू ज़िंदगी कितना मुतासिर होती है? महंगाई इतनी है, या तो वो पानी से पी लें या घरों के गुजारे कर लें। महंगाई इतनी है, फ़िल्टर से पानी मंगाते हैं, 50-100 रुपये रोज़ाना को तो पानी हो जाता है। भाई कौन सा काम ऐसा है? या तो आप खा सकते हैं या पी सकते हैं। अगर पानी पिएंगे तो खाना नहीं खा सकते, खाना खा सकते हैं तो पानी नहीं पी सकते। क्या कहती हैं? 5 नंबर पे तो बहुत चीज़ों की परेशानी। पानी की तो एक जगह है, हम तो देखना भी नहीं जानते किस कलर का पानी है। मीठा गैस की भी प्रॉब्लम है, बत्ती की भी है, लाइट भी है। 3-3 घंटे बगैर लाइट के बैठे रहते हैं, आती है फिर चली जाती है। पानी तो बहुत ही सालों से नहीं है यहाँ पर। तो पानी का बिल भी नहीं आता होगा? बहुत ज़्यादा आता है। आप बिल सारे उठा लें, किस चीज़ का कमी है यहाँ पे? गैस की, बत्ती की, पानी के बिल फुल आते हैं। जी क्या कहेंगी, पानी ना होने से मुश्किलात क्या क्या हो रही हैं? आगे आइएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, सॉल्व किस चीज़ का हुआ है? अच्छा देखिए कि हम कोशिश कर सकते हैं, आपकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जिम्मेदारी तो महकमे की है, वही जिम्मेदारी को इसको निभाएगा, मगर आवाज़ उठा सकते हैं, मसले की निशानदेही कर सकते हैं। मुश्किलात क्या होती हैं? घर की सफाई करने तक में यहाँ के पानी में प्रॉब्लम है, यानी कि जब आप लगाएं तो वाइट पन आ जाता है। पानी इतना ज़्यादा बोरिंग है यहाँ का, बहुत ज़्यादा परेशानी। क्या हाथ के ना होने से, खाना ना बनने से घरेलू झगड़े वगैरह भी बढ़ जाते नहीं बढ़ते? होते हैं। पानी जो है आपको मालूम है कि एक बुनियादी ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए पानी का लाजमी है। बिल्कुल, पानी तो इस एरिया में बिल्कुल है ही नहीं, और जब पानी नहीं होगा, खाना वक्त पर नहीं होगा, चीज़ें वक्त पर नहीं होंगी, तो इससे आपकी जो नफसियाती तौर पर आप बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, आप डिप्रेशन में रहेंगे, और इस डिप्रेशन से फिर आप चिड़चिड़े होंगे, आपस में घरेलू झगड़े होंगे, और इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। यहाँ शाह फैसल टाउन नंबर 5 UC4 के मकीन, और इस यहाँ के ही वाइस चेयरमैन हमारे साथ हैं। आपने यहाँ के लोगों की रवादात सुनी, मसाइल सुने, अब इनके हल के लिए आप क्या करेंगे, क्या अज़्म है आपका? और आपको यहाँ एरिया में लाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों की जो मसाइल हैं वो आप तक बराह रास्त पहुँच सके। देखिए राय साहब, आपने अभी देखा होगा पूरे एरिया के अंदर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं, इनके भी तासुरात सुने होंगे। जितने लोगों से आप मिले हैं, मोर देन 70% से ज़्यादा लोगों ने बिल भरा हुआ है अपना। हमारा अज़्म है कि इन सबको पानी पहुँचाया जाए। दूसरी बात जो है, जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं या दूसरे इलाकों, यहाँ का पानी काट के दूसरे इलाकों को दिया जा रहा है, उनसे अरबाब इख्तिदार तक इनकी आवाज़ को पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये जो आवाज़ है इसको बुलंद होना चाहिए। यहाँ के जो मकीन हैं सरापा एहतजाज हैं, उनका ये मानना है हम जब बिल देते हैं तो हमें पानी भी दिया जाए, जब बिल बिजली का दिया जाता है तो बिजली भी दी जाए। जो लोग पानी के बिल नहीं देते या बिजली गैस के बिल नहीं देते, उनके बिजली पानी गैस को आप बंद करने का हक़ रखते हैं। जो लोग बर वक्त अदा करते हैं तो उनकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कराची के बेशतर इलाके इस वक्त भी पानी ना होने की वजह से मसाइल का दो चार है। उन्हीं में से एक शाह फैसल UC4 है, और अब बल्दियाती निज़ाम आने के बाद चेयरमैन यूसिस में मौजूद हैं, और इस बात के लिए भी पूरी उम्मीद है और तसल्ली दे रहे हैं अपने यूसिस के मकीनों को कि आने वाले वक्तों में इन तमाम इश्यूज़ पर, चाहे वो सीवरेज हो या पानी हो, उसके हल के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, ऐवानों तक उनकी आवाज़ साहिब इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। हो सकता है कि आने वाला वक्त बेहतरी का हो। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।